हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस न्यू ब्लॉग में। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम एक न्यू ब्लॉग लेकर के आए हैं ऊखीमठ, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये रुद्रप्रयाग जिले ऊखीमठ में स्थित है ओमकारेश्वर मंदिर। जैसा कि हम लोग को बता रहे हैं और हमको तुंगनाथ के बाद हमने इनका कैब बुक की है और ये हमें ऊखीमठ लेके जा रहे हैं और वहाँ से हम लोग शाम में आज ऊखीमठ मंदिर का दर्शन करेंगे। भैया के जैसा हम लोग को बताएं कि ऊखीमठ जो मंदिर है उसका बहुत मान्यता है। बर्फबारी के कारण जब सारे केदारनाथ धाम का कपाट बंद हो जाती है तो सारे से डोली यही निकल के आती है, मतलब मूर्ति यह एक स्थापित की जाती है और सारे पूजा पाठ इसी मंदिर से किया जाता है। और इस मंदिर का मान्यता है कि यहाँ जो भी ये एक बार दर्शन कर लेते हैं तो सारे पंच केदार के दर्शन की अनुभूति होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा हमने भैया बताया और मंदिर के पुजारी भी हम लोग को बताया, क्योंकि मंदिर में मोबाइल नो अलाउ है तो हम आपको पहले ही जानकारी दे देते हैं। तो इस तरह से हम लोग ऊखीमठ पहुँचे, रूम बुक किए, रूम लिए और रूम से हम लोग करीबन समुद्र तल से 4500 फीट की ऊंची पर है ये मंदिर और हम लोग का रूम इससे भी ऊंचा है, ऊंचा पहाड़ी के ऊपर हम लोग टिके हुए हैं। और देखिए सामने ये हमारे रूम से हिमालय का व्यू भी दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ से कम लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ही केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसके कारण हम लोग यहाँ नहीं जा पाएंगे। कभी फिर आगे जाएंगे, अगले बार जाएंगे तो अगले बार आपको फिर से इसका ब्लॉग दिखाएंगे। और यहाँ हम लोग इस तरह से ट्रैकिंग करते हुए एकदम सिंपल सा स्मूथ रास्ता है, यहाँ ट्रैकिंग का नहीं है तो उतरने में तो कोई परेशानी नहीं हो, आराम से आप इस तरह से रास्ते से उतर जाइएगा। और यहाँ का जीवन गजब है, एकदम सब यहाँ पहाड़ में ही गांव निवास करते हैं लोग और यहाँ का लोग हरियाली है, यहाँ थोड़ा बहुत पशु दिखता है, थोड़ा बहुत खेती हमको दिखा। इस घाटी में हम लोग सारे का अनुभव करते हुए नीचे उतर रहे हैं, मंदिर का दर्शन करेंगे। ओमकारेश्वर मंदिर में ये भी मान्यता है कि वामनासुर की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की विवाह इसी मंदिर में हुई, इसलिए इस मंदिर का विवाह से रिलेटेड भी बहुत अद्भुत मान्यता है। क्योंकि सारे कानून यहाँ एक बार दर्शन करने से कपल का जो जिंदगी है, विवाहिक जिंदगी है, बहुत समय गुजरता है, ऐसा यहाँ मान्यता भी है। ये देखिए हिमालय का व्यू आपको दिखा रहे हैं फिर से, क्योंकि यहाँ अगर आप मंदिर में जाते हैं तो उस पहाड़ से उतरने का अपना अनुभव है और सामने हिमालय दिखाई दे रहा है, उसका अपना अनुभव है। इसी तरह से हमने देखिए ये मंदिर की चोटी आपको दिखाई दे रही होगी। हम करीबन शाम में 3-4 बजे पहुँचने वाले हैं। ये देखिए सामने मंदिर में पूजा करते हुए शाम हो गई है और हम लोग इनमें पूजा हो गई, क्योंकि मंदिर में मोबाइल नो अलाउ है, इसलिए हम लोग लुक छिप के फ़ोटो ले रहे हैं। और इसके बाद हम लोग आपको मंदिर से बाहर निकल के शाम का नाइट का व्यू भी दिखाएंगे अपने रूम से। ये देखिए हमारे जब पूजा दर्शन हो गए हम लोग पहाड़ पे अपने रूम पे चले गए। इसके बाद हम लोग अपने रूम से हम नाइट व्यू भी आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए नाइट व्यू है। ये देखिए हम आपको जूम करके इसी मंदिर में गए थे, इस मंदिर को शीर्ष को हम दिखाते हैं एकदम। ये देखिए यही है ओमकारेश्वर नाथ मंदिर। अब पहाड़ी में गजब है, सारे दिशा से इसमें मंदिर में जाने का रास्ता है। आप बाइक से भी 4x4 व्हीलर से भी इसमें जा सकते हैं। ये देखिए रात का व्यू हमने अपने रूम से इस मंदिर का दिखाया और सारे पहाड़ी वादियों में आप ध्यान से देखिए तो एकदम श्रृंखला गाँव बसा हुआ है और इसी के बीच में ये मंदिर है। हम लोग का रूम जो है बहुत ऊँचा ऊपर पे है, तो हम लोग काफ़ी अच्छा अनुभव हुई। इस तरह का अनुभूति हमको पहली बार प्राप्त हुई है। नाइट में देखने का एक अलग रुतबा होता है, उसका मज़ा ही कुछ और है। ऐसे तो भगवान का दर्शन करके हमें बहुत अच्छे लगे। आप भी कभी आइएगा तो ऊखीमठ इस मंदिर का दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस मंदिर का दर्शन करने से आपको पंच केदार का दर्शन ऐसा मान्यता है कि प्राप्त हो जाती है, आपको करने का जरूरत नहीं है। और ये देखिए अपने रूम से हम फिर से एक बार बालकनी से और खिड़की से कुछ व्यू लेने का कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से फिर देखिए नाइट में जब हम लोग डिनर करने के बाद छत पे जब गए तो उसका व्यू है, इसी को दिखा रहे हैं। धन्यवाद।